हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एमसीयू से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो भी 6th सेमेस्टर में, और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, और इसके अंदर एक सब्जेक्ट जिसको आप बुक भी कह सकते हो वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट सेकेंड। तो इसकी जो यूनिट 4th है वहाँ तक मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ, जो फर्स्ट टू यूनिट 4th तक है तो उसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है जो फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट एंड 4th यूनिट से रिलेटेड है और 5th यूनिट के फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड है, तो उस ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे जो यूनिट 5th का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम जानेंगे आधुनिकता की आलोचना। मतलब जो गांधी जी के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, जिसकी यूनिट है अपनी गांधी जी की हिंद स्वराज या फिर स्वराज के नाम से भी हम जिसे जानते हैं, तो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आधुनिकता की आलोचना मतलब कि जो आधुनिकता या फिर मॉडर्नाइजेशन की जो आलोचना है, बुराई है, ठीक है, क्रिटिसाइज जो किसने किया है, हिंद स्वराज में गांधी जी के द्वारा किया गया है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर एंड शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि हिंद स्वराज की जो इंट्रोडक्शन है वो हमने कंप्लीट करा था, मतलब उनकी जो भूमिका थी हिंद स्वराज की, या फिर वो कब कहाँ लिखी गई थी और कैसे लिखी थी गांधी जी ने, और साथ ही साथ उसमें कौन कौन सी डिटेल जो है हमें मिल सकती है अगर उसको बुक को रीड किया जाता है। तो आधुनिकता की आलोचना, अगर हम बुक को अगर हम रीड करें तो आधुनिकता की आलोचना निकल के आती है। तो ऐसा क्यों है वो देखते हैं। गांधी जी का स्वराज दर्शन आधुनिकता की आलोचना पर आधारित है। गांधी जी ने जो वो लिखा था, स्वराज वाली बुक लिखी थी हिंद स्वराज की, तो इसमें आधुनिकता की आलोचना की जाती है। ऐसा क्यों है? तो देखो, ये बात तो गांधी जी को भी नहीं पता था कि आगे चलकर क्या हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर आज की कंडीशन हम देखें तो उसके बेस पर गांधी जी की जो बुक है अगर उसको रीड किया जाए तो देखा जाता है कि गांधी जी की बुक में जो आज की प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो उस स्थिति का क्या किया गया है, बुराई की गई है उस स्थिति की। जिस प्रकार की स्थिति भारत में है, जिस प्रकार की स्थिति ब्रिटेन में है या फिर अन्य देशों में है, तो उसकी आलोचना हमें जो गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है हिंद स्वराज उसमें देखने को मिलती है। बाकी तो गांधी जी को भी नहीं पता था कि आगे क्या हो सकता है, लेकिन जब भी हम उनकी बुक को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि इस प्रकार की कंडीशन हमारी जो हमारे भारत है या फिर अन्य देश है उसमें चल रही है। तो इस प्रकार के हम कह सकते हैं कि गांधी जी के द्वारा आज की जो आधुनिकता है, जितना भी भारत, अभी हमको पता है कि भारत थोड़ा सा क्या हो चुका है, मॉडिफाई या मॉडर्न हो चुका है, तो इसकी क्या की जाती है, बुराई की जाती है गांधी जी की पुस्तक के द्वारा। तो गांधी जी का जो दर्शन है ब्रिटेन या ब्रिटिश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, नौकरशाही, कानूनी और सैनिक और शैक्षिक संस्थानों की आलोचना पर आधारित है। गांधी जी ने ब्रिटेन की जितनी भी चीज़ें थी सभी प्रकार की व्यवस्था की क्या की है, बुराई की है अपनी बुक के अंदर हिंद स्वराज के अंतर्गत। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गांधी जी के द्वारा जो लिखा गया वो लिखी गई पुस्तक है हिंद स्वराज, और उसको गांधी जी की आत्मा भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि गांधी जी ने अपने जितने भी विचार थे, जो वो सोचते थे या फिर जो उनको लगता था, वो अपने मन की सारी बातें हिंद स्वराज में लिखते थे। तो गांधी जी के अकॉर्डिंग क्या था कि ब्रिटेन जो है या इंग्लैंड वो बहुत ही बेकार देश है, और उसकी आलोचना भी गांधी जी ने की है अपनी पुस्तक में। खुले दिल से उन्होंने क्या किया, जो उनको लगता था कि ब्रिटेन ऐसा है, और ब्रिटेन अगर भारत का कोई भी व्यक्ति ब्रिटेन के द्वारा बनाई हुई चीज़ें खरीदता है या ब्रिटेन के नियमों का पालन करता है तो भारत नष्ट होगा ही होगा। तो ऐसा किसका मानना था, गांधी जी का। तो गांधी जी ने ब्रिटेन की सभी प्रकार की व्यवस्था की क्या की है, आलोचना की है। गांधी जी का मानना था कि वकील, डॉक्टर या चिकित्सा की आधुनिक व्यवस्था, रेल मार्ग, यातायात के आधुनिक साधन आधुनिक सभ्यता को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। गांधी जी ब्रिटेन के द्वारा अपनाई जाने वाली सभी व्यवस्था के खिलाफ थे। वो किसी भी व्यवस्था को नहीं मानते थे जो ब्रिटेन ने बनाई है या ब्रिटेन ने लागू की है। तो गांधी जी सभी प्रकार की जो ब्रिटेन की व्यवस्था थी उसके खिलाफ थे, उसकी बुराई भी करते थे। गांधी जी के अनुसार स्वराज का अर्थ ब्रिटिश शासन की जगह भारतीयों का शासन एवं ब्रिटिश संस्थाओं को अपना लेना नहीं था। उनका मानना था कि ब्रिटेन की सरकार भारतीयों के द्वारा नकल करने योग्य है ही नहीं, ठीक है। मतलब भारत की सरकार जो है, अगर भारत का कोई भी व्यक्ति कोई नियम कायदे कानून बनाता है तो ब्रिटेन में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो भारत की नकल कर सके, ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन उसके लायक नहीं है या उसके योग्य नहीं है।
कि वो ब्रिटेन जो है भारत के द्वारा बनाई गई व्यवस्था का पालन कर सके, क्योंकि ब्रिटेन इसके योग्य नहीं है, ऐसा गांधी जी का मानना है। गांधी जी ने संसद, प्रेस और शासन चलाने की ब्रिटिश संस्थाओं की बुराई भी की है या आलोचना भी की है। खास तौर पे अगर हम देखें तो गांधी जी ने संसद की बहुत ज़्यादा बुराई की है। ठीक है, गांधी जी ब्रिटिश संसद को एक बोझ, ठीक है, एक बाज, औरत और एक वैश्या के समान मानते हैं। गांधी जी ब्रिटिश संसद को एक बाज औरत इसलिए मानते हैं क्योंकि इसके सदस्य अपने स्वार्थ से चलते हैं। ठीक है, संसद के अंदर जितने भी सदस्य आते हैं, देखो जो संसद है, संसद हमने जो अपने भारत के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था जो अपनाई है वो ब्रिटेन से ली है या इंग्लैंड से ली है। ठीक है, तो गांधी जी का मानना था कि ब्रिटेन की जो भी संसद है, ठीक है, आज ये मान सकते हैं कि ब्रिटेन की जो संसद है वो भारत में भी कार्य करती है, क्योंकि हमने ब्रिटेन से या फिर इंग्लैंड से एक अधिकार चुराया या फिर एक अधिकार लिया है, वो है संसदीय व्यवस्था। ठीक है, कानून। तो जो भी ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था जो भारत ने भी अपना रखी है, तो गांधी जी ब्रिटेन की संसद की बुराई करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में भी संसद की जो है व्यवस्था में देखने को मिलती है। ठीक है, जब संविधान लागू हुआ था या संविधान बनाया गया था, तो भारत के अंतर्गत भी इंग्लैंड की तरह संसदीय अधिकार को भी शामिल किया गया था या संसदीय व्यवस्था को एक्सेप्ट किया गया था। तो इस तौर पे हम कह सकते हैं कि गांधी जी ने एक तरीके से ब्रिटेन की संसद की बुराई के साथ साथ भारत की संसद की भी बुराई की होगी। ठीक है, लेकिन उस समय मतलब जब संसद या फिर संविधान बना था तो उस समय गांधी जी थे नहीं, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि आधुनिकता की बुराई हुई है ना। तो ये बात है। तो गांधी जी ब्रिटिश संसद को एक बाज औरत इसलिए मानते हैं क्योंकि इसके सदस्य अपने स्वार्थ से चलते हैं। ठीक है, अपनी सेल्फिश से चलते हैं और ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं जहाँ जो एक काम एक दिन में पूरा होता है और दूसरे दिन में समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार गांधी जी ने संसद को एक बंजर भूमि की तरह इसलिए कहा है क्योंकि संसद बंजर भूमि की तरह कुछ ठोस उत्पन्न नहीं कर पाती। मतलब इसके पास कोई ठोस राज नहीं होता या फिर ठोस सॉल्यूशन नहीं होता, कोई वजह नहीं होती ठोस। इसलिए क्या हो सकता है, ये इसी तरह की बंजर भूमि की तरह। संसद एक वेश्या की तरह इसलिए है क्योंकि वह पार्टी की इच्छाओं की दलाली करती है। संसद सबके हित के लिए काम नहीं करती बल्कि पार्टी के कुछ लोगों के हित की रक्षा करती है। तो इस प्रकार से गांधी जी ने अपनी हिंद स्वराज के अंतर्गत संसद की बुराई की है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अपना टॉपिक का सलूशन वो कंक्लूजन निकल के आता है, आधुनिकता की आलोचना, तो गांधी जी साफ साफ ब्रिटेन की सही प्रकार की व्यवस्था के खिलाफ थे, जो कि आपका इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फोर्थ पॉइंट जो है वो कंक्लूजन ही निकल के आ जाता है। अगर आप पीछे देखोगे वीडियो को तो इसके अंदर जो हमने सेकंड पार्ट पढ़ा तो इसमें जो फोर्थ पॉइंट है वो लिखा गया है, गांधी जी ब्रिटेन के द्वारा अपनाई जाने वाली सभी व्यवस्था के खिलाफ थे। तो ये क्या था, अपना कंक्लूजन निकल के आ जाता है इस टॉपिक का। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि संविधान जो था भारत में बनने के बाद और लागू होने के बाद, तो भारत के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा जो राइट्स है या अधिकार है वो ब्रिटेन से हमने लिए हैं या इंग्लैंड से हमने लिए हैं। कानून के समक्ष सभी बराबर है। ठीक है, इस प्रकार के जितने भी नियम कायदे कानून है वो हमने इंग्लैंड से लिए हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत की जो आधुनिक स्थिति है उसकी भी बुराई गांधी जी की पुस्तक में लिखी गई है। ठीक है, क्योंकि वो ब्रिटेन की सही व्यवस्था के खिलाफ, तो ब्रिटेन की ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था हमने भारत में अपनाई है। तो इस तौर से हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन की व्यवस्था के साथ साथ हमारी भारत की व्यवस्था भी उनकी बुक में आलोचित हुई गई है। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप गाइज़ आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि जो भी स्टूडेंट 6th सेमेस्टर में उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके और एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।